जब एक इंसान को कोई काम करना नहीं आता, जरा एक नुकता गौर से सुनिए बेटा। जब एक इंसान को कोई काम करना नहीं आता, जब एक इंसान को स्किल डेवलप नहीं हुआ होता, जब एक इंसान को पंजाबी में कहते हैं और कश्मीरी में भी कहते हैं बल नहीं आता, when a man doesn't know how to do a thing, तो अल्लाह उसे फेल करेगा ही करेगा ताकि उस फील्ड में स्किल अच्छा हो जाए। तो ये फेलियर को इस किस्म का जरिए किस्म का कंसेप्ट क्यों दिया गया है कि हार गया, हारना कुछ नहीं होता बेटा, तुझे ये चीज आती नहीं है इसलिए वहां से गुजार दिया गया तो हारी आपको बड़ी बला मार देगी। खलास, फेलियर इज नथिंग जस्ट टू ट्रेन यू कि तू आगे से बड़े पटेस के साथ मुकाबले में गिर न जाए बेटा, इसलिए इंसान फेल होता है। लेकिन अगर फेलियर से ये समझ लिया कि मैं बर्बाद हो गया, मेरी जात अदम हो गई, मेरी हैसियत खत्म हो गई, मेरा वजूद बिल्कुल जीरो में चला गया, तो ये बेटा सेल्फ डाउट है। हार बुरी चीज नहीं है बेटा, जीत भी बुरी चीज नहीं है बेटा। दोनों के पीछे जो माइंड सेट होता है वो बुरा होता है। अगर हार तुझे शक में डाल दे और जीत तुझे तकब्बुर में डाल दे, अगर हार तुझे बनी इस्राइल बना दे और जीत तुझे फिरौन बना दे, अगर हार तुझे शक्ल बना दे और जीत तुझे फजूल का और कॉन्फिडेंट कर दे, तो ये दोनों वबाल है बेटा। That is the attitude behind the events that matters। इसलिए अल्लाह कहता है कुरान में, वइज़ा फरगता फंसब वइला रब्बिका फरगब। जब तू जिंदगी के समंदरों से गुजरेगा, जब तू एक्सपेरिमेंट से गुजरेगा, जब तू तजुर्बा से गुजरेगा, जब तू मुशाहिदात से गुजरेगा, जब तू वक्त की ऊंच नीच से गुजरेगा, जब तू लाइफ के अप एंड लो से गुजरेगा, जब तू नए नए रिश्तों से गुजरेगा, जब तू नए नए फैसलों से गुजरेगा, जब तू नए नए मियारों से गुजरेगा, जब तू नए नए मुल्कों से गुजरेगा, जब तू नए नए पासपोर्टों से गुजरेगा, तेरे सीने को डेंट लगेंगे बेटा, डेंट। तेरा अंदर का आप हिलेगा, उसमें खौफ भी हिलेगा, डर भी हिलेगा, उम्मीद भी हिलेगी, मोहब्बत भी हिलेगा। और अल्लाह क्या कह रहा है, न्यूट्रलाइज कर इसको, न्यूट्रलाइज कर इसको, ब्रिंग बैक टू द बैलेंस। कैसे कि मेरे ऊपर भी एक ताकत है, लोगों से बड़ी भी एक ताकत है। मेरी सच्चाई सच को अट्रैक्ट करेगी, मेरी इंसानियत इंसानों को अट्रैक्ट करेगी, मेरी बहादुरी बहादुरों को अट्रैक्ट करेगी बेटा। मेरी कंफ्यूजन्स मेरे साथ कंफ्यूजन्स को अट्रैक्ट करेगी, मेरा डर डरपोकों को ही अट्रैक्ट करेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, अल मरु अला दीन खलीली। जैसा इंसान के बराबर बना होगा वैसी ही उसकी नफ्सियात होगी। शेर के साथ बैठेगा बेटा तो शेर ही बनेगा इंशाअल्लाह। गीदड़ों के साथ बैठेगा तो बगोड़ा और गीदड़ और डरपोक ही बनेगा। फैसला तेरा, फैसला तेरा कि तू उन बलाओं को मुंह दे दे, फैसला तेरा है तू अपने आप को मुंह दे दे, फैसला तेरा है तू कह दे उसको फाइन। अगर इस सिचुएशन पे ही मौत लिखी है तो मैं ऑनरेबली इम्प्रेस करता हूँ, निकल गया तो जंग फिर लंबी। और ये पूछते हैं लोग कब तक चलेगी, लोग पूछते हैं कब तक चलेगी, ये रिस्क टेकिंग कब तक चलेगी, ये कब तक जिंदगी में रिस्क जब तक पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है कि कहां से हिट लगेगी, कहां से हिट लगेगी बेटा, जब पता ही नहीं है दुश्मन कहां से आएगा, जब पता ही नहीं है कि तनकीद कहां से आएगी, जब पता ही नहीं है कि कहां से सियासतें तेरे खिलाफ
जब पता ही नहीं है तब प्लानिंग होगी, तब कैसे प्लानिंग कर रहे होगे लोग आपके खिलाफ, कब तक करना है अहमद, तब तक करना है, तब तक सर बेटा, ये मौत तक करना है तुम्हें, ये मौत तक करना। हता याति यकीनी कि तू दुनिया से चला जाए, क्योंकि तू लिमिट नहीं कर सकता अपनी जिंदगी को। जहां तू रुकेगा तू वही दबेगा बेटा। अगर तू 50,000 पे अपने आप को लिमिट करता है, अपनी लाइफ को फैसला तेरा बेटा। अगर तू 50 लाख की रियासत लेके जाना चाहता है, वो भी फैसला तेरा। अगर तूने पूरा डिस्ट्रिक्ट उठाना है, पूरी स्टेट उठानी है, वो भी फैसला तेरा। पूरा मुल्क उठाना है, वो भी फैसला। और अगर तुझे इसी गांव में, इसी कस्बे शहर में दफन होना है, फैसला तेरा, फैसला तेरा बेटा। लेकिन जितने लंबे और बड़े फैसले होंगे, गेम भी उतनी लंबी और बड़ी हो जाएगी बेटा। दुश्मन भी उतना बड़ा, दोस्त भी उतना बड़ा, सियासतें भी उतनी गर्म। तो घबराना नहीं है बेटा। साहिल पे खड़े होके समंदर का जायजा लेना बहुत आसान है बेटा, मगर असल इंसान तो वो है बेटा जो लहरों की मुखालफत करे और उनके खिलाफ कदम उठाए। He goes in